हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। मैं रूही लिली को वॉक पे लेके जा रही हूँ और आज हमारे साथ सहज भी जा रही है। देखिए कितनी अच्छी सी सुबह है जी। हल्की हल्की धूप निकल रही है और वॉक पे आने के बाद मैंने आज घिया की सब्ज़ी बनानी है। और घिया को पील करने के बाद मैं इसके काट लूँगी। और सहज देखिए कैसे देख रही है। और आज सहज के पापा बोले कि मैं वाटरमेलन खाऊंगा, तो ये देखिए मैंने घिया को अच्छे से काट लिया। और आज सहज के चाचू सुबह सुबह ही बाइक को धो रहे थे, तो सहज देखिए कैसे उनके साथ खड़ी देख रही है बाइक को। ये बड़ी मस्ती करती है पानी में जब सहज के चाचू बाइक को धोते हैं ऐसे। और आज मम्मी जाएंगी अपने मायके मत्था टेकने नई फसल का, तो आज मैं प्रसाद बना तो मैंने सुबह सुबह ही प्रसाद बना दिया क्योंकि वो भूखी रहेंगी ना, इसीलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा के सबसे पहले प्रसाद ही बनाया। और जहाँ पे मैंने घिया को तड़का लगा दिया और उसके बाद मैंने ये रोट बना दिए। पता नहीं ये रोट मुझसे कभी भी गोल नहीं बनते क्यों। और फिर यहाँ पे मम्मी ने जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना दी क्योंकि मैं अंदर प्रसाद बना रही थी, तो मम्मी ने यहाँ पे रोटी बना दी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाया क्योंकि इतने में मम्मी जा चुकी थी और उनके रहते रहते मैंने लगभग सारा काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि उसके बाद जो सहज है मुझसे अकेले से अच्छे से हैंडल नहीं होती। ये कभी कुछ करती है और कभी कुछ करती है। और आइए आप भी खाना खाइए। और फिर मैं पीछे चली गई अपने पशुओं की तरफ क्योंकि उन्हें पानी पिलाना था। और यहाँ सहज का जो बोकर है उसे मैंने अच्छे से बांध दिया ताकि वो किसी भी जो हमारी भैंस है उसके पास ना जा सके। और यहाँ पे मैंने छोटी भैंस को यहाँ पे बांध दिया क्योंकि जहाँ पर बांधी होती है वहाँ पे धूप आ जाती है, तो यहाँ पे हम बांध देते हैं जहाँ पे छाया ही रहती है। और ये जो स्कूटर है ये हमारे फादर साहब का स्कूटर है। मतलब कि मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब वो छोटे छोटे थे तब वो इसी स्कूटर से स्कूल जाया करते थे। कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा इस पर घूमा करते थे। और उसके बाद जो मेरे ससुर जी हैं वो काम पे जाया करते थे, तो उनकी डेथ के बाद इन्होंने ये स्कूटर ऐसे रखा है ना। बोलते हैं कि इसको सेल नहीं करेंगे, इसको हम पापा की याद में रखेंगे अपने पास। तो जहाँ पे मैंने भैंस को पानी जो है पिला दिया। और इन दिनों इन पे हम पानी ऐसे डाल देते हैं, मतलब इन्हें नहला देते हैं, तो इनको ठंडक रहती है क्योंकि हमसे ज़्यादा गर्मी इन पशुओं को लगती है। देखिए कैसे डांस करी है जब इसके ऊपर मैंने पानी को फेंका। और सहज भी यहाँ पे बांधी हुई है। मैं देख रही हूँ कि कहीं सहज जो है आगे पीछे ना हो जाए, मतलब दूसरी भैंस की तरफ ना चली जाए, क्योंकि अभी जो बच्ची है ना, तो इसीलिए डर लगता है कि कहीं कोई भैंस इसके ऊपर अपना पाँव ना रख दे या सींग से ना उठा दे इसे। लेकिन घर पे आज कोई भी नहीं था, तो इसीलिए मैं इसे इस तरफ ले आई। वैसे भी मैंने देखा कि ये एनिमल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। जैसे हमारी रूही लिली टोज़ो है, उसको भी ये पकड़ने की कोशिश करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है ये उनके साथ। उनको देखती रहती है, निहारती रहती है और हंसती रहती है अकेले में। और बस तो इसके बाद मैं घर आ गई। घर आकर आज मैंने यहाँ पे माखन निकाला क्योंकि मम्मी निकाल के नहीं गई थी, वो जल्दी जल्दी चली गई, तो यहाँ पे मैंने माखन निकाला। और सहज देखिए कैसे मेरे दाएं बाएं देख रही है कि मुझे भी दे दो माखन खाने को। लेकिन मैं अभी नहीं इसे दूँगी, पहले निकालूँगी, फिर माखन को अच्छे से धोऊँगी और उसके बाद इसे दूँगी। मम्मी जो है, मम्मी साथ में ही पानी रखती है एक कटोरी में लेकर कि माखन उसे धोकर अच्छे से दे दे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने जल्दी से मतलब माखन निकालने लगी थी कि मुझे पता है ना कि सहज जो है जिद करने लग पड़ती है।
तो जल्द जल्दी मैं माखन निकालूंगी और धोकर इसे दे दूंगी। मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि मम्मी ऐसे करती है, अपने पास एक कटोरी रख लेती है माखन की, तो मैंने नहीं रखी थी। और इसके बाद ये दोपहर का समय है, दोपहर को माँ बेटी ने हमने आम खाया। ये देखिए कैसे आम को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और फिर मैंने इसे एक बाइट आम की दी। पहले तो इसने खा लिया और फिर बाद में मुंह बनाने लगी। अब ये खुद से पकड़ के खाने की कोशिश करती है। देखिए कैसे इसने मुंह बनाया। और फिर ये खा भी लेगी पूरा मैंगो। और ये देखिए ऐसे आते हैं ये मेरे पीछे पीछे किचन तक। आज तो इसने हद ही कर दी। इसके पापा इसे हमारे रूम में छोड़ के गए थे, मतलब नीचे, और ये क्रॉलिंग करते करते किचन तक पहुंच गई। ये देखिए बोकर में भी कितनी तेज तेज, देखिए कैसे ये हंसेगी। अब पता नहीं जैसे इसने कोई जंग जीत ली हो मेरे पीछे आके। और फिर मैं जहाँ पे मैगी बनाने आई थी तो मैंने मैगी बना ली। सिंपल सा मैंने तड़का लगाया मैगी को और मैगी मेरी बनके तैयार। देखिए बड़ी टेस्टी मैगी बनी थी। इसके साथ तो सहज ने भी एक रोटी खाई, मतलब एक रोटी नहीं, थोड़ी सी ही, लेकिन खाई उसने ज़रूर। और उसके बाद लगभग ये 4 साढ़े 4 का समय है। भैंस को हम चारा करने आए हैं, मैं और सहज। सबसे पहले मैंने उसका जो गोबर है उसे एक साइड किया। वो मतलब अच्छे से क्लिप शूट नहीं हुई क्योंकि मैं अकेली ही थी शूट करने वाली, तो वो अच्छे से शूट नहीं हुई। और ये जो भैंस है ना हमारी, ये मारती भी ऐसे ही, तो मुझे इससे थोड़ा डर लगता है। मुझे ये सब काम करने में कभी, मतलब होता है ना, कभी कभी किसी को बड़ा गंदा सा फील होता है। मुझे ये काम करने में कभी भी गंदा फील नहीं हो, क्योंकि मेरी मम्मी जो है उन्होंने मुझे शुरू से ही इन सब कामों में लगाया हुआ था। और वैसे भी तो क्या हुआ अगर हम ये सब काम करते हैं, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। शादी से पहले भी हम कर लेते थे और शादी के बाद भी। हाँ, एक घास काटना नहीं मुझे आता, बाकी मुझे A to Z सारे काम आते हैं। और यहाँ देखिए सहज कैसी देख रही है। और अंदर से मैं सूखा चारा लेके आ रही हूँ। मम्मी ने मुझे सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। उन्होंने मतलब मुझे फ़ोन कर दिया था और सारा कुछ बता दिया था कि हाँ इसे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घास डाल देना। और इन दिनों हमारे यहाँ जो है हरे घास की काफ़ी कमी हो रही है, तो मम्मी ने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे पानी में जो दाना है उसे मिला के ऐसे ऐसे सूखे चारे में से डाल के जो है भैंस के आगे डाल देना। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में कर रही हूँ, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे यहाँ तो शुरू से हरा घास जो है होता था, तो मैं और मेरे भाई ही हमेशा चारा करने जाते थे। लेकिन जहाँ पे मैं ये फ़र्स्ट टाइम करी तो मुझे थोड़ा थोड़ा अटपटा लग रहा था। मुझे करना ही नहीं आ रहा था कि कैसे करें, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। और मैंने क्लिप शूट की थी तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक किया तूने जो भी किया। हरे घास की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि फसलें काटी जाती हैं। और फिर जो है बाजरा, हमारे यहाँ बाजरा उगाया जाता है। और बाजरा उगने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मतलब काफ़ी नहीं लगता वैसे तो, लेकिन फिर भी जो है कि जहाँ पे पानी की दिक्कत होती है तो वहाँ तो समय लग ही जाता है। और जब हमारे यहाँ बारिश होगी उसके बाद ही अच्छे से घास जो है वो फलेगा फूलेगा।
तो उसके बाद जो है हमें हमारी जो घास की है वो दिक्कत कम होगी। वैसे तो हमने जो है उगा रखा है हरा घास, वो 5-7 दिनों में अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद जो है दिक्कत हमारी कम हो जाएगी हरे घास की। तब तक हम पशुओं को ऐसे ही जो है घास डालेंगे, सूखी घास। और ये देखिए भैंस हमारी भूखी हो रखी थी, तो उसने जल्दी जल्दी से खाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैंने दूसरी भैंस भी है जो बांधी इसके साथ में। और फिर मैंने घर में आकर आज राजमा को तड़का लगाया, क्योंकि हमारे जो भैया है वो कहीं घूमने गए हुए थे, तो बस इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। भैया जो है राजमा नहीं खाते, तो मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे बताया था कि आज वो चले जाएंगे, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले राजमा को ही भिगो कर रखा, क्योंकि भैया राजमा खाते नहीं है, इसलिए हमारे घर में जो है राजमा बनते नहीं अच्छे से। तो मैंने आज राजमा की सब्ज़ी बना दी। और ये देखिए, ये आया मेरा देवर, मतलब कि मेरी मामी सास का लड़का। ये है मेरी मामी सास। ये मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि आज वहाँ से बस नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने उनको कॉफ़ी पिलाई, क्योंकि वो लोग चाय बोल रहे थे कि चाय नहीं हमने पीनी। तो यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे जो जा रहे हैं, तो सहज को उसका चाचू छोड़ ही नहीं रहा, बोल रहा कि मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा इसे। ये देखिए मामी जो है जा रही हैं अब। ये जो मेरा देवर है, इसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइक अ फ्रेंड। और बस अब ये जा रहे हैं, इसका जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मामी बोल रही थी कि अंधेरा ज़्यादा हो चुका है, तो अब हमें चलना चाहिए। और उसके बाद हमने रात को खाना खाया। आइए, आपकी थाली भी तैयार है, आइए और खाइए। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।